नेशनल चैनल्स पे इन्होंने 2000 के करीब डिबेट्स किया, मगर एक बाबरी मस्जिद के मामले में। मगर तेलंगाना में 8 मसाजिदों की शहादत हुई, मगर कभी ये एक बार इस पे डिबेट नहीं करते, इस पे कभी आवाज नहीं उठाते। सारे एमएलए हारने का सबसे बड़ा रीजन असदुद्दीन ओवैसी है। ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ कैंडिडेट को उतारते। असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर, ये सारे लोग मोदी के बहुत खास और करीबी दोस्त है। पूरा सिस्टम ये लोग सब मिलकर चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया अलायंस में केसीआर को और असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मतीन शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है तेलंगाना में मौजूद है और तेलंगाना की जो राजनीति है उसका जो हमेशा लगातार जो है जो स्कैम है, उसका जो घोटाला है, उसको पर्दाफाश करते हैं। चाहे वो एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर भाजपा हो या फिर केसीआर हो, उनका जो घोटाला है उसका लगातार जो है पर्दाफाश करते हैं, जिसको लेकर के इनको धमकियां भी मिलती है और ये चर्चा में बने हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे। और जो 5 राज्य हैं उसका रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आना है, जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव 2024 जो होना है। ये जो 5 राज्य का चुनाव है, इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे, सभी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी तेलंगाना जो स्टेट इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर के जो आपकी जो रिसर्च है, क्या लगता है तेलंगाना में किसकी सरकार मतलब बनने जा रही है? देखिए, तेलंगाना में हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये तय कर चुके कि 3 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट है और 9 दिसंबर को हमारे रेवंत रेड्डी साहब, जो यहाँ के पीसीसी चीफ है, वो शपथ लेने का पूरा प्रोग्राम भी तय कर चुके। हम स्टेडियम बुक कर चुके, एलबी स्टेडियम हैदराबाद में। पूरे उसके तैयारियां हो चुकी है। ये तय है कि हम यहाँ पे तेलंगाना में 100% गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ के जो तेलंगाना के खासकर अगर माइनॉरिटी का इश्यूज पे बात की जाए तो क्या लगता है? वैसे कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा लगातार जो है माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाते हैं, वो सबसे बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज आपका ये बोलना गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़े लीडर, ये कोई नहीं है। ये सिर्फ एक हैदराबाद के ओल्ड सिटी का एक इलाका है, छोटा सा, जिसके 7 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, असेंबली, एक पार्लियामेंट, हैदराबाद पार्लियामेंट है, उसके वो लीडर है। उसके बाहर उनका कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ दूसरे स्टेटों में जाके सिर्फ भाषण देना अलग है। भाषण मैं भी दुनिया में कहीं भी जाके बहुत दे सकता हूँ। भाषण देने से कोई लीडर नहीं बन जाता। तो इसमें वो सिर्फ एक हैदराबाद की ओल्ड सिटी के लीडर है, उससे बाहर उनका कोई पब्लिक में कोई पावर नहीं है, उनका कोई उनकी बात नहीं मानता। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जो जितने भी विपक्षी दल हैं उसका जो है गठबंधन होता है, उसका नाम इंडिया दिया जाता है। उसमें मुस्लिम नेता के तौर पे जो है असदुद्दीन ओवैसी को इन्वाइट नहीं किया जाता, जितनी भी मीटिंग होते हैं उसमें शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, इंडिया अलायंस जो बनाया गया वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया, मोदी की ताईद में नहीं बनाया गया। तो जितने भी लोग इंडिया अलायंस में हैं, ये सारे के सारे मोदी के एंटी रहने वाले, मोदी के दुश्मन है। तो जो मोदी के दोस्त है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर, ये सारे लोग मोदी के बहुत खास और करीबी दोस्त है। पूरा सिस्टम ये लोग सब मिलकर चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया अलायंस में केसीआर को और असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया गया। लेकिन अक्सर अब देखा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भाजपा के खिलाफ जो है वोट करते हैं। भाजपा के खिलाफ जो वोट देखने में आता आपको, जो पब्लिक में आएगा, मीडिया में, वो वोट उनका भाजपा के खिलाफ रहेगा। मगर इंटरनल जितने भी काम हैं वो भाजपा के साथ उनको मजबूत करने के लिए करते हैं। जहां जहां पर उत्तर प्रदेश में 2017 में जो इलेक्शन हुआ, 2017 के इलेक्शन में वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऑल पार्टी से, आप गूगल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिए डाटा कि 69 मुस्लिम एमएलए थे वहां पर उत्तर प्रदेश में। 69 बहुत बड़ी मेजॉरिटी में मुस्लिम एमएलए थे। जहां जहां 69 मुस्लिम एमएलए थे, वहां से असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के कहने पर वहां कैंडिडेट्स को उतारा गया और असदुद्दीन ओवैसी 5000 10,000 जज्बाती तकरीरें करके 5000 10,000 वोट्स लेके 67 एमएलए में से वहां पर 26 मुस्लिम एमएलए को कामयाब हो सके। बाकी सारे एमएलए हार चुके। वो सारे एमएलए हारने का सबसे बड़ा रीजन असदुद्दीन ओवैसी है। ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ कैंडिडेट को उतारते, जहां से ये नहीं चाहते। इनको बीजेपी के इंस्ट्रक्शंस है कि आप मोदी के, आप जहां जहां मुसलमान हैं, कांग्रेस से, सेकुलर पार्टी से, वो सारे मुसलमान लीडरों को हराना, वरना आप
आपके ऊपर हम हमारी कार्रवाई करेंगे, जैसा दूसरे लीडरों पे की जा रही और दूसरे अदर पार्टीज के पर ईडी की रेड्स होती है, हर चीज होती है, ये असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये नहीं होती। उसका रीजन यही है कि ये हमेशा 2014 से बीजेपी को साथ देते आ रहे हैं। एक दोस्त का साथ देना, एक भाई का साथ देने के बाद उसके ऊपर ईडी रेड नहीं मारेगी। AIMIM का जो सेंटर कहेंगे दारुस्सलाम है जी, वो गोशा महल में आता है जी, वहां से AIMIM का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वहां से बीजेपी का एक कैंडिडेट है, एक मलून एक शख्स है जो हमेशा नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहता, राजा सिंह। तो वो बीजेपी का बहुत करीबी आदमी है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि गोशा महल से ये एक स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में ये राजा सिंह रहना और ये हेट स्पीचेस देना और यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहना। उस वजह से उसको जिंदा रखने के लिए, उसको बाकी रखने के लिए, उसकी पॉलिटिकल लाइफ रखने के लिए कभी असदुद्दीन ओवैसी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, उसको हराने नहीं देते, उल्टा इंटरनल उसको काफी सपोर्ट करते हैं। ये हकीकत है, ये बाहर के तेलंगाना के स्टेट से बाहर के लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है, वो लोग नहीं मालूम उसके बारे में। हम वहीं के मुकामी हैं, इसलिए हमारे को ये पूरी इंटरनल इनकी इंफॉर्मेशन रहती है हमारे पास। हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा से जो भाजपा के विधायक हैं टी राजा सिंह जी, तो अक्सर जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। उसके बाद जो है उनका जो पलटवार भी जवाब भी देते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन ये अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। तो क्या वजह, इंटरनली कोई फायदा पहुंचाते हैं इसी वजह से? देखिए, आप मेरे को कोई एक वीडियो नहीं बता सकते जो असदुद्दीन ओवैसी राजा सिंह को काउंटर दिए। आप बोल रहे हैं कि काउंटर देते, मगर कभी राजा सिंह को काउंटर नहीं देते। वो राहुल गांधी को काउंटर देंगे, वो प्रियंका गांधी को काउंटर देंगे, वो नीतीश कुमार को काउंटर देंगे, तेजस्वी यादव को काउंटर देंगे, जितने सेकुलर लीडर्स है सारों को काउंटर देंगे, मगर कभी राजा सिंह को वो काउंटर नहीं देते। लेकिन अक्सर देखा गया डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो कभी ना कभी देते ही हैं। लेकिन जुबली हिल्स से जो फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे पहले जो है AIMIM के वहाँ पे कोई कैंडिडेट ने इलेक्शन फाइट नहीं किया था, लेकिन इस बार जो है AIMIM के कैंडिडेट वहाँ पे उतारे गए हैं। तो क्या वजह है इसकी? असदुद्दीन ओवैसी साहब ये नहीं चाहते कि तेलंगाना में या हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम लीडरशिप उठे, कोई मुसलमान MLA बने, कोई मुसलमान MP नहीं बनना इनके लिए। इस वजह से ये हमेशा जैसो जहां पर भी मुसलमान कैंडिडेट होता वहां से ये लोग अपने कैंडिडेट को डाल के उसको हराने की कोशिश करते हैं। तो जुबली हिल्स से आज तक कभी ये कोई मुसलमान कैंडिडेट को नहीं उतारे। आज जैसे ही एक कांग्रेस पार्टी एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतना बड़े सेलिब्रिटी अजहरुद्दीन साहब को जब वहां से टिकट देने के बाद उनको वहां से जिताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे ये लोग मुस्लिम वोट को कट करने के लिए, वहां से बीजेपी TRS को फायदा पहुंचाने के लिए, अजहरुद्दीन को हराने के लिए अपने कैंडिडेट को उतार के अजहरुद्दीन को हराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर जुबली हिल्स की आवाम को ये बात का अंदाजा हो चुका, इसीलिए जुबली हिल्स की आवाम, मैं नहीं समझता कि जुबली हिल्स हैदराबाद का बहुत टॉप मोस्ट इलाका है, रिचेस्ट लोग है, एजुकेटेड लोग है, तो वहां के लोग असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिसी को समझते हैं और मैं समझता हूं कि वो इनके इस चाल में नहीं आएंगे और अजहरुद्दीन को वहां पे एक अच्छी मेजॉरिटी से कामयाबी होगी। केसीआर साहब ने जो वादा किया था जो तेलंगाना के माइनॉरिटी के लिए, तो क्या लगता है वो कितना पूरा किए, या फिर अगर नहीं किए तो क्या वजह रही होगी? देखिए, केसीआर साहब को जो भी ऑपरेट होते, हम टीवी रिमोट से ऑपरेट करते, तो केसीआर साहब को दिल्ली से नरेंद्र मोदी के रिमोट से ऑपरेट किया जाता। इस वजह से केसीआर साहब यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ खास करके बहुत ज्यादा नाइंसाफी किए उन्होंने। मैं आपको उनके कुछ छोटे से वादे गिना दूंगा कि उन 2014 में वादा किए थे कि हम 12% रिजर्वेशन देंगे, वो नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देंगे, बोले नहीं दिए। इस्लामिक सेंटर बनाएंगे, बोले नहीं बनाए। अजमेर में रूबात बनाएंगे, बोले नहीं बनाए। जहांगीर पीर की यहाँ की एक बहुत बड़ी दरगाह है बुजुर्ग की, उसको 50 करोड़ रुपए से डेवलप करेंगे, बोले नहीं करे। और हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ वक्फ लैंड है जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपया है, वो उस पर जो है सो इन तेलंगाना गवर्नमेंट का दावा करके उस पर कब्जा करके बैठ गए। और हैदराबाद की ओल्ड सिटी को इस्तांबुल की तरह डेवलप करेंगे, बोले। ये सारे झूठे वादे हैं जिसमें से एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया, उल्टा। और इनके दौर में 8 मसाजिदों को तेलंगाना में शहीद कर दिया गया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी के दौर में 8 मस्जिदों को शहीद नहीं किया गया, मगर केसीआर के दौर में 8 मस्जिदों की शहादत हुई और यहाँ पे 5 मुसलमान बच्चों का इनकाउंटर्स कर दिए गए। तो ऐसे कई वाकयात है जिससे यहाँ की माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा केसीआर से नाराज है। और यहाँ की अभी केसीआर साहब 2 बार भी 2
टर्म में 14 और 18 में गवर्नमेंट बनाने का रीजन एक ही था कि माइनॉरिटीज 90% केसीआर के साथ गए, उस वजह से बहुत आसानी से ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए। मगर अब ये इलेक्शन में 80% माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ है, 20% केसीआर के साथ है। अभी इसी वजह से कांग्रेस यहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। केसीआर साहब के झूठे वादों की वजह से सारे माइनॉरिटीज केसीआर के खिलाफ आज ठहरे हुए हैं। लेकिन क्या जितने भी माइनॉरिटीज है वो सिर्फ केसीआर से नाराज हैं या फिर अब साथ ही साथ उनकी जो साथ देने वाले ओवैसी से भी? देखिए, ओवैसी बहुत बड़ा रोल रहा ओवैसी साहब का। ये बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से नेशनल चैनल्स पे इन्होंने 2000 के करीब डिबेट्स किया, मगर एक बाबरी मस्जिद के मामले में। मगर तेलंगाना में 8 मसाजिदों की शहादत हुई, मगर कभी ये एक बार इस पे डिबेट नहीं करते, इस पे कभी आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाने की हमने इतना बड़ा एहतजाज किया मसाजिदों की शहादत पर, उसके बाद आज केसीआर को मजबूर होना पड़ा और अवाम ये जान चुकी कि ये एक मुसलमानों का दुश्मन है और ये दोनों मिलके हर काम, जो भी स्कैम्स हुए, जितने भी प्रॉब्लम्स हुए, मुसलमानों के साथ हो, माइनॉरिटीज के साथ हो या अदर कम्युनिटी के साथ, हर उसमें ये दोनों ओवैसी और केसीआर दोनों मिलकर ये काम अंजाम दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी को जो पूरे देश के मुसलमान जो है कायद मानते हैं और उनके फ़ैन हैं, और सभी हर स्टेट के मुसलमान की चाहत होती है कि वो ओवैसी साहब जो है हमारे स्टेट में अपने कैंडिडेट उतारे। लेकिन उनका अपना जो पार्टी का वजूद है वो एक हैदराबाद के भी एक छोटा सा इलाका है, वहीं तक सीमित है। और बीआरएस के शासन में जो 8 मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद जो मुसलमानों को जो वो वादा करते हैं कि 12% जो देंगे, हक देंगे, लेकिन वो नहीं दिया जाता है। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी जो हैं बीआरएस के साथ हैं, यानी केसीआर के साथ हैं, उनका मामा कहते हैं और मुसलमानों से उनके लिए वोट की अपील करते हैं। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।